हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था और उसके बेसिस पर हमने एनर्जी कंजर्वेशन भी समझा दिया था। आज वही इंड्यूस ईएमएफ हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे या मोशनल ईएमएफ भी आप कह सकते हैं। और ये जो है वो कंडक्टिंग रॉड का आपके पास है और जो कंडक्टिंग रॉड आपके पास रखा हुआ है वो किसके अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यू क्या कर रहा है, रोटेशियल मोशन कर रहा है। यानी क्वेश्चन क्या है, डेरिवेशन हम किसका करेंगे भाई, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ अपने को फाइंड करना है। वो किसका फाइंड करना है, कंडक्टिंग रॉड का अपने को फाइंड करना है। और ये रोटेट करिए, इसके अंदर रोटेशन हो रहा है, इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो देखिए हम ये ले लेते हैं कि ये रोड आपके पास है, ये कंडक्टिंग रोड है और इस कंडक्टिंग रोड का टोटल जो लेंथ है, इस कंडक्टिंग रोड का टोटल लेंथ मैं मान लेता हूं कि L है आपके पास में। इसका टोटल लेंथ हमने L ले रखा है और ये O से लेकर मैं मान लेता हूं कि A पॉइंट तक का इसका टोटल डिस्टेंस है। इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रख दिया है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूं B अपने पास है। इसका डायरेक्शन देखो क्रॉस, क्रॉस मीन इनवर्ट जो आपके पास होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ट है। अब जैसे इसको रखेंगे तो रखने के बाद में ये या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर क्या करने लगेगा, रोटेशन मोशन करने लगेगा। तो रोटेशन मोशन में मान लेता हूं कि ये रोटेशन मोशन इस तरीके से कर रहा है, ये रोटेशन मोशन कर रहा है आपके पास में, क्लियर है अपने पास में, ये रोटेशन मोशन कर रहा है। तो इसके रोटेशन मोशन का मैं एंगुलर जो स्पीड है, एंगुलर जो स्पीड है वो मैं मान लेता हूं कितना है, इसका ओमेगा है। यानी इसका एंगुलर वेलोसिटी जो अपने को गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी जो गिवन है वो कितना है, ओमेगा है। टोटल एंगुलर वेलोसिटी हमने इसका ओमेगा मान लिया है। अभी जब रोटेट कर रहा है तो इसके रोटेशन मोशन के कारण, क्योंकि रोटेशन मोशन है, मोशन आ रहा तो मोशनल ईएमएफ आपके पास यहाँ प्रोड्यूस होगा। उस मोशनल ईएमएफ का वैल्यू अपने को ड्राइव करना है। इसी के जस्ट टॉपिक के बाद में देखो यहाँ तो हम रोड ले रहे हैं, रोड के बाद में हम क्या यूज लेंगे, एक डिस्क भी हम यूज में लेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते दो टॉपिक का डेरिवेशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ देखो पूरे के कारण हम एक साथ फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट्री पोर्शन आपके पास यहाँ पर है, ये एलिमेंट्री पोर्शन है आपके पास में। इस एलिमेंट्री पोर्शन यानी इस रॉड का भी एक एलिमेंट्री पोर्शन हम ले रहे हैं। इस एलिमेंट्री पोर्शन का जो लेंथ में मान लेता हूँ कि DL है और इस सेंटर O से इस DL वाले का जो लेंथ है वो क्या है, L है। तो यदि ये रोटेशन मोशन कर रहा है तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, इसके अंदर रोटेशन मोशन कर रहा होगा। क्योंकि पूरा रॉड आपके पास क्या है, रोटेशन मोशन कर रहा है। इस तरीके से पूरा रॉड रोटेशन मोशन कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन यूज ले लिया है। उस एलिमेंट्री पोर्शन का लेंथ कितना है, DL है। यानी मैं इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण यहाँ क्या करूंगा, मोशनल ईएमएफ फाइंड करूंगा। फिर उसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो टोटल के मोशन का ईएमएफ अपने को फाइंड करवा देगा। तो यहाँ पर हम ये पता है हमें कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ अपने पास क्या होता है, मोशनल जो ईएमएफ होता है जिसका फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, E क्या होता है, BLV होता है। किधर है अपने पास में, लेकिन हमें इस एलिमेंट्री पोर्शन का फाइंड करना है, हमें इस एलिमेंट्री पोर्शन का फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसका लेंथ हमने कितना यूज ले रखा है, DL यूज ले रखा है। और ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना है, स्मॉल l है। तो ये देखिए मोशनल ईएमएफ ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन और एलिमेंट्री पोर्शन का यदि हम फाइंड करेंगे तो एलिमेंट्री पोर्शन के लिए देखो E की जगह क्या आ जाएगा, DE ले लेते हैं। एलिमेंट्री के लिए DE यूज लेंगे आप। मैग्नेटिक फील्ड B है अपने पास में। अब यहाँ लेंथ हम देखेंगे तो लेंथ हम एलिमेंट्री पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना अपने पास DL है। तो इस L की जगह क्या यूज लेंगे आप,
dl यूज लेंगे। और v जो होता है अपने पास में, देखिए यहाँ v, अब v क्या है, स्पीड है। कौन सा स्पीड है इसका, लीनियर स्पीड है। बट अब v का एंगुलर स्पीड की टर्म में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। आर यहाँ रेडियस होता है, बट यहाँ रेडियस जो इस एलिमेंट्री पोर्शन का रेडियस है वो कितना यूज लेंगे आप, स्मॉल एल यूज लेंगे। तो यहाँ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ v इक्वल्स टू अपने पास क्या लिखेंगे हम, एन ओमेगा लिखेंगे। v यहाँ लीनियर स्पीड है, ओमेगा यहाँ एंगुलर स्पीड है। सो यहाँ पर हम डी ई यानी यहाँ v की जगह क्या लिख देंगे, एन ओमेगा। सो डी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी एल ओमेगा एंड डी एल आपके पास आ सकता है। नाउ आपको क्या करना है, अब ये तो हमने इस एलिमेंट्री पोर्शन का क्या फाइंड किया है, ईएमएफ फाइंड किया है। आपको इस कंप्लीट जो रोटेट कर रही है अपने पास में, कौन रोटेट कर रही है, पूरी रॉड जो रोटेट कर रही है उसका आपको क्या फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका बोथ साइड में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ के लिए क्या करते हैं, सम के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इस साइड इंटीग्रेशन डी करेगा, इस साइड इंटीग्रेशन बी ओमेगा एल डी एल। अब हम ये देख रहे हैं कि राइट साइड में हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ आप ये देखें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ देखें L के साथ या D के साथ कौन आ रहा है आपके पास, D के साथ L आ रहा है। L कौन है, लेंथ है। यानी यार लेंथ के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप करके क्या फाइंड करना चाहते हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ किसके लिए फाइंड करना चाहते हैं, इस रॉड के लिए आप फाइंड करना चाहते हैं। तो इस रॉड के लिए यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस रॉड का टोटल लेंथ आपको पता होना चाहिए। तो टोटल लेंथ हमने कितना ले रखा है, L ले रखा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू L आपके पास लिमिट की फॉर्म में हो जाएगा। क्या रीजन है, क्योंकि आप लेंथ के रेस्पेक्ट में करेंगे और लेंथ के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो यहाँ लेंथ टोटल कितना आ रहा है, रॉड का 0 टू L आ रहा है। सो अब D का इंटीग्रेशन क्या होता है, E होता है। यहाँ इंटीग्रेशन देखिए आप, यहाँ इंटीग्रेशन आप लेंथ के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बी ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आप ले लेंगे इसको और ये क्या रहेगा, एल डी एल रहेगा, 0 टू L। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए एक फॉर्मूला यहाँ इंटीग्रेशन का बनता है, x का पावर n dx और इंटीग्रेशन होता है x की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c तब यूज लिया जाता है जब आपके पास डिफाइन इंटीग्रेशन नहीं होता है। डिफाइन इंटीग्रेशन का मीन होता है जब लिमिट आ जाती है। देखो यहाँ लिमिट यूज ले रहे हैं, तो लिमिट जब आप यूज लेते हो तो डिफाइन इंटीग्रेशन होता है और डिफाइन इंटीग्रेशन में हम c का यूज नहीं लेते हैं। बट यहाँ पर अपने पास डिफाइन नहीं था, हमने यहाँ लिमिट यूज नहीं ले रखी इस फॉर्मूले में, इसलिए हमने यहाँ c का यूज ले रखा है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, x की पावर n या x की पावर n। हमारे पास जो फंक्शन है वो x का नहीं है, पहले बात तो वो फंक्शन किसका है, लेंथ का फंक्शन है। तो यह x की जगह आपके पास क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है। तो यह x की पावर n मींस पावर, हमारे पास यहाँ पावर 1 यूज आ रही है, यहाँ पावर 1 यूज आ रही है, ठीक है। और ये dx, तो ये देखो dl आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास में, इसका फॉर्मूला है अपने पास x की पावर n प्लस 1, यानी पावर में एक ऐड करना है और डिवाइड कर देना है n प्लस 1 का। और c हम तो यूज लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास तो यार डिफाइन इंटीग्रेशन वाला लिमिट आ रही है यूज में। सो e इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, e इक्वल्स टू आएगा b ओमेगा n आपके पास आ रहा है। अब l का इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो l का इंटीग्रेशन आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर l आपके पास क्या ही हो सकता है आपके पास में, देखिए 1 है पावर इसका, तो l का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और लिमिट 0 टू L अपने पास यूज आ रहा है। सो e इक्वल्स टू b ओमेगा, क्लियर है। और ये l स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 टू L है। लिमिट आपको पुट करना है। नाउ e ओमेगा लिमिट देखो कैसे पुट करते हैं, यहाँ 2 बाहर आ रहा है, बाहर आप यूज ले लीजिए। अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करे थे, लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करे थे। तो लेंथ की जगह आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और लेंथ की जगह अपर लिमिट क्या है, L है। तो स्मॉल l की जगह आप कैपिटल L लिखेंगे, इसका पावर एज इट इज का एज इट इज रहेगा, माइनस आएगा क्योंकि देखो 0 टू L क्यों लिखा, क्योंकि टोटल लेंथ पे क्या है आपके पास L माइनस 0 है। सो हम क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड करेंगे।
तो यह माइनस आ गया, लेंथ की जगह अब लोअर लिमिट क्या है 0 यूज लेंगे, तो ई अपने पास कितना आ जाएगा पी ओमेगा एल स्क्वायर वाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है ईएमएफ आ चुका है। और भी यदि आप मान लो ये भी ओमेगा की फॉर्म में लिखा, आपको एरिया की फॉर्म में लिखना हो तो देखो ओमेगा क्या होता है बच्चों आपके पास में, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। 2 पाई अपॉन टी, टी है टाइम पीरियड है। एक ऑक्सीलेशन में यानी 1 राउंड जब ये कंप्लीट कर लेता है रोटेंशियल मोशन में, जब ये रोटेंशियल मोशन कंप्लीट कर लेता है 1 राउंड में, तो 1 राउंड का इसका जो टाइम होता है हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। इसको एसजीटी इस तरीके से लिखे तो 1 अपॉन टी को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि 1 अपॉन टी जो होता है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी भी होता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप इसको कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी इसको कहा जाता है। तो ये ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई एफ भी आ सकता है। यह एफ ओनली फ्रीक्वेंसी है। जब भी आपको न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूजन कहीं होता है कि आपको ओमेगा गिवन है एफ गिवन है, यदि आपको जैसे यूनिट आपको यदि मान लो आपको कह दे कि उसका फ्रीक्वेंसी इतना है जो भी है, लेकिन आपको यूनिट यूज ले ले रेडियन पर सेकंड, यदि आपको यूनिट क्या यूज लेना है वहां रेडियन पर सेकंड आपको गिवन है, तो 100% आपको ओमेगा गिवन है, क्योंकि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। बट यदि आपको एफ की बात करेगा तो या तो वो लिखेगा ओनली पर सेकंड पर मिनट कुछ भी यूज ले सकता है, या आपको क्या लिखेगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी रेडियन नहीं आएगा। तो यदि रेडियन यूज में आ रहा है ऊपर तो 100% वो ओमेगा रहेगा, और यदि आपके पास में यहाँ रिवॉल्यूशन लिखा हुआ आ रहा है रेडियन नहीं लिखा हुआ आ रहा है या ओनली पर सेकंड लिखा हुआ आ रहा है तो ओनली स्मॉल एफ यानी फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ये वैल्यू भी यदि आप पुट यहाँ करके देखें तो ई का फॉर्मूला एक और अपने पास क्या आ सकता है बी ओमेगा। एक मिनट में अभी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ यूज ले रहा हूँ भाई, ठीक है। देखिए आप यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू क्या है 2 पाई एफ है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आएगा बी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है भाई अपने पास 2 पाई एफ है एंड एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। सो ई इक्वल्स टू देखिए इसको कैसे लिख रहा हूँ बी एफ, बी और ये एफ आपके पास आ गया, पाई एल स्क्वायर को साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि पाई एल स्क्वायर जब रोटेंशियल मोशन होगा तो इस रोटेंशियल मोशन में एल एक तरीके से रोड का लेंथ है, बट इन रोटेंशियल मोशन में इसका रेडियस भी क्या रहेगा फिर एल ही तो रहेगा। यदि रेडियस एल रहेगा तो पाई एल स्क्वायर एक तरीके से पाई आर स्क्वायर में एरिया के इक्वल आ रहा है, एरिया के इक्वल आ रहा है, तो ये ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बी एफ ए भी आ सकता है। तो जब भी कोई रॉड आपके पास में रोटेंशियल मोशन करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, देन उसका अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है अपने पास बी एफ ए रहता है। क्लियर है बच्चों अपने पास में। अब देखो इसी की जगह यदि हम ये यहाँ रॉड को यूज नहीं लेकर डिस्क को यूज ले लेते हैं, देखो इसी में करेक्शन कर रहा हूँ भाई मैं, कम टाइम में क्लास भी हो जाएगी और इजीली में आपको समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ मैं यूज क्या ले रहा हूँ, यहाँ डिस्क यूज ले रहा हूँ। डिस्क का मीन हो गया देखो किस तरीके से डिस्क हम किसको कहेंगे, देखो ये डिस्क हो गई, ये डिस्क हो गई अपने पास में ये पोर्शन डिस्क है। पहले कैसी थी